रेडी हो गए हैं आंटी जी से मिलने के लिए, जा रहे हैं ये अपने अंकल से मिलने के लिए। और तैयार व्यार होकर के एकदम हैंडसम बन गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। कैसा लग रहा है हरियाणा में आकर के? पहली बार आए हैं मुझे लेकर के। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मिठाई ले लीजिए, मिठाई। हम सब आ गए हैं यहाँ आंटी जी के घर। तो हस्बैंड जी और मामा जी अंदर अंकल जी से बात कर रहे थे, यहाँ हम लोग हॉल में बैठे थे। तो यहाँ आंटी जी बहुत हंस रही थी, क्योंकि पहली बार जब वीडियो कोई बनाते हैं तो बोलने में समझ में नहीं आते रहता है क्या क्या। तो मैं बता रही थी यहाँ पे आंटी जी को कि हम ब्लॉग बनाते हैं। जब मैं पहले आती थी उस टाइम में मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी, अब बनाना स्टार्ट की हूँ। तो आंटी जी को नहीं पता था, तो इसीलिए अभी थोड़ी सी समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। तो अब जाते हैं हम लोग अंदर किचन में, फिर मिलते हैं आपसे। देखिए यहाँ कॉफ़ी बन रही है और ये सब नाश्ता है करने के लिए। आ रही है। कंचन को बोले ना, कंचन वो लोग हैं तो बोले नहीं, वो लोग तो मार्केट गए हैं। हाँ मार्केट गए थे। मैं कंचन में सुनो अच्छे से दिखाओ दीदी को। किसके लिए है ये सारे? ये सारे मैंने खुद बनाए पेंटिंग कलर से। यहाँ मैं तनु की पेंटिंग देख रही हूँ। तनु जो ड्राइंग बनाई है वही मैं देख रही हूँ। तो तनु अभी 4 क्लास में ही पढ़ती है। वो कैमरे के पास आने से बहुत शर्माती है, लेकिन आप लोग को आगे देखने को मिलेगा। तो अभी स्टार्टिंग में उसे बहुत शर्माती थी और हंसी लग जाती है, बच्ची है ना, तो इसीलिए। और अब सबको भी मैं पेंटिंग दिखाती हूँ, देखिए कितने अच्छे से बनाई है। और तनु ना हस्बैंड जी को भैया बोलती है और मुझे दी बोलती है, क्योंकि ये हस्बैंड जी की आंटी जी है। तो मैं भाभी लगूंगी, लेकिन वो मुझे दी ही बोलती है। देखिए कॉफ़ी पी रहे हैं और नाश्ते में ये सब है। मेरे साथ अंगूर खा लो। अब इस बार दे दी। हेलो फ्रेंड्स, हाँ हेलो फ्रेंड, चाय पी लो। मिठाई दिखा लो, मिठाई। हेलो फ्रेंड्स, मिठाई खा लो। बाहुबली मिठाई। आप खा लीजिए, इतना कम खाएंगे ना। बहुत अच्छा है मिठाई। ये है मेरी आंटी जी और मामी जी दोनों, और ये तनु है। बहुत दिनों बाद मैं मिली हूँ, बूढ़े 1 साल के बाद। आती का मैं नहीं। हाँ कैसी लग रही है? अच्छी बहुत अच्छी लग रही है मिलके। आप सब भी अगर ब्लॉगिंग करते हैं तो पता होगा कि स्टार्टिंग में कैमरे के पास में बोलना कितना मुश्किल होता है। पहले से तो समझ में आती रहती है कि ऐसे कैमरे बंद कर दीजिए तो बहुत सारी बातें रहती है कि हाँ ये करते हैं, ये करते हैं, बहुत बातें करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन किए कि बात ही गायब हो जाती है, फिर समझ में ही नहीं आती रहता है कि अब क्या बोले। ऐसा मेरे साथ है, स्टार्टिंग में बहुत होती है। अभी जैसे यहाँ पे आए हैं तो आंटी जी सबको भी समझ में नहीं आ रही है। मैं भी नए जगह पे आई हूँ, तो मुझे भी अभी उतना अच्छे से नहीं बोल पाती हूँ।
ऐसे तो बातें अभी देखिए, आवाज़ें दूर में कैमरा है तो पता नहीं है कि बहुत रूम से बहुत ज़्यादा दूर में रख दी थी पास से। तो वहाँ पे बोल रहे थे, हम लोग बातें कर रहे थे सारे, लेकिन जैसे ही पास में कैमरा लाते हैं ना कि बात ही गायब हो जाती है, समझ नहीं आते रहता है कि क्या बोले नहीं बोले। अगर आप सबके साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट करके बताइएगा। इसीलिए देखे होंगे कि बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं और समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। बहुत दिक्कत होती है स्टार्टिंग में ब्लॉगिंग करने में, लेकिन जैसे जैसे आप बोलने लगते हैं ना तो फिर धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगती है। देखेंगे कि बाद में थोड़ा सा ब्लॉगिंग करने लगे तो उसके बाद अपने आप समझ में आने लगता है। जो आप कैमरे बंद करके जितना बोलते हैं उतना आप कैमरे के सामने भी रियल भी बोल सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है, मेरे साथ हो रही थी, इसलिए आप सबको पूछी, मैं शेयर की अपनी बातें कि ऐसा होता है मेरे साथ। और सबके सामने आप नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 1-2 दिन बाद यहाँ रहती मैं तो और अच्छे से बोल पाती, लेकिन कल ही वापस जाना है तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारी बातें की है। मैं और तनु और आंटी जी सब लोग बातें किए थे, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। और काफ़ी अच्छा, पहले भी जब मैं आती थी तो एग्ज़ाम बहुत दिन तक चलता था, 1-1 महीने तक, तो मैं यहाँ पे रुकती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, जाने का भी मन नहीं करते रहता था। लेकिन अभी तो 1 साल बाद मैं आई हूँ, क्योंकि सिर्फ मार्कशीट लेना था और सर्टिफिकेट लेनी थी, इसीलिए मैं इतने दिनों बाद आई। और पता नहीं कब आऊँगी, अब कभी घूमने आऊँगी तभी यहाँ पे आऊँगी, नहीं तो अब तो कोई काम है नहीं मुझे। पहले तो कॉलेज में काम रहता था इसलिए आती थी, एग्ज़ाम देने के लिए आती थी। जहाँ पे दिल से रिश्ता जुड़ जाता है वहाँ पर बहुत अच्छा लगने लगता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिनसे आप बचपन से नहीं मिले रहते हैं और अचानक से मिलते हैं और बिल्कुल अपने जैसा लगने लगता है। आप सबके साथ भी होगा, जैसे दोस्त, जब हम कॉलेज में होते हैं या स्कूल में होते हैं तो जब स्कूल जाते हैं तब दोस्त से मिलते हैं और कुछ ऐसे ख़ास दोस्त मिल जाते हैं जिनसे हमारी अच्छी दोस्ती होने लगती है, बिल्कुल अपने जैसे लगने लगता है। हम सारी मन की बातें उनको बताते हैं और मन भी हल्का हो जाता है। आप सबके लाइफ में भी ऐसे दोस्त होंगे, ऐसे रिश्ते होंगे जो एकदम दिल से आप निभाते होंगे। ऐसे ही होता है, क्या है ज़िंदगी में, और जब तक हैं दुनिया में सबसे मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और जब चले जाएंगे तब तो पता नहीं, कुछ याद नहीं रहती है किसी को क्या होता है। और इसीलिए मैं सबको अपने जैसा ही मानती हूँ और सबसे मुझे बातें करना काफ़ी अच्छा लगता है। आप लोग से भी मुझे बातें करना, अपनी बातें शेयर करना मुझे बहुत पसंद आती है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैं कैसी लगती हूँ आप सबको, और आप लोग दिल से मुझे इतना प्यार करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर और रुकने वाले हैं, उसके बाद बहुत ज़िद कर रही थी आंटी जी की रुक जाने के लिए आज, लेकिन नहीं रुक सकते थे क्योंकि बगल में ही मामा जी मामी जी भी रहती हैं और कल मेरी ट्रेन भी है, तो कल यहाँ से निकलना था, तो सुबह में हम फिर आएंगे आंटी जी से मिलने के लिए। और अभी तो चले जाएंगे मामा जी के रूम पे, और सुबह में हम लोग सब यहाँ से मिल कर के फिर जाएंगे। हस्बैंड जी के पास बिल्कुल भी छुट्टी नहीं थी, उनके पास सैटरडे संडे छुट्टी थी, इसीलिए 2 दिन के लिए आ गए हैं, और नहीं तो उनके ऑफिस में छुट्टी नहीं मिली थी उनको, पहले ही वो सारे छुट्टी ले लिए हैं, इसीलिए छुट्टी नहीं मिल रही थी। तो हम लोग यहाँ पे रुके नहीं ज़्यादा देर तक, थोड़ी देर बस रुके, सारी बातें सब की, और फिर मॉर्निंग में हम आएंगे। तो कल का भी ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, जब मैं कल डालूँगी ब्लॉग, और कल भी जब यहाँ से जाने लगेंगे तो मैं ब्लॉगिंग करूँगी। और ये सब यादें रह जाती है, होता कुछ नहीं है, बस मैं तो पहले भी आती थी और मन में यादें हैं, लेकिन आप सब भी यहाँ पे साथ में हमसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो एक रिश्ता बन जाएगा मेरा और आप सबके साथ भी, तो अपना जैसा लगने लगता है। बाकी पता नहीं कल मैं यहाँ रहूँ ना रहूँ, लेकिन मेरी यादें यहाँ पे रहेगी, आप सबका प्यार यहाँ पे रहेगा। और यही सब ज़िंदगी में हम लोग हंसते मुस्कुराते हुए पता नहीं कब चले जाएंगे, यहाँ हमेशा के लिए तो रहना नहीं है। तो हर एक पल को मैं बस खुशी से जीना चाहती हूँ, जो भी मेरे ज़िंदगी के लम्हे हैं उसे मैं हमेशा हंसते मुस्कुराते सबके साथ बिताना चाहती हूँ। तो इसीलिए एनी टाइम मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ, मैं हमेशा खुश रहती हूँ, जो भी रहे। मैं तो आंटी जी से शादी के बाद मिली, क्योंकि ये हस्बैंड जी की आंटी जी है, तो शादी से पहले मैं इनसे बिल्कुल नहीं मिली थी, तो शादी के बाद ही मिली हूँ। और लेकिन अपने जैसे लगने लगा, जब भी मैं मिलती हूँ मुझे बातें करने में बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं नए किसी से मिल रही हूँ, अपनापन ही लगते रहता है। चलिए अब बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। तो तनु भी यहाँ जा रही थी, तो हम लोग भी सोचे चलिए अब जाने वाले ही थे, रात काफ़ी हो गई थी, तो बाहर फ्लावर सब देखते हैं।
देखिए बाहर कितने अच्छे फूल है ये गुलाब के फूल बहुत अच्छे लग रहे हैं और बहुत सारे फ्लावर थे यहाँ पे और बहुत सारी प्लांट भी लगी हुई है। तो दिखाते हैं अभी, कितना प्यारा लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे हरे हरे कितने अच्छे प्लांट लग रहे हैं। तो यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोले, तो ऐसे ही वीडियो रिकॉर्ड कर लिए। तो अब मैं जाने ही वाली हूँ, तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।